नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक और आज एनएफसी कंपनी की आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं और इसका एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूं, जिसका धमाकेदार रिजल्ट आया हुआ है। और रिजल्ट इतना धमाकेदार आया हुआ है कि शेयर अपने अभी ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं आपको चार्ट पर लेकर जाने से पहले, उस कंपनी का नाम बताने से पहले दोस्तों मैं जरा एक बार रिजल्ट शेयर कर लूं। आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद ही आपको यकीन होगा कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर कंपनी होने जा रही है। देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, ठीक है, मार्च क्वार्टर 4, और ये दिसंबर 2022 यानी कि क्वार्टर 3, और साल भर पहले मार्च 2022 यानी कि ईयर टू ईयर हम इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2023 के क्वार्टर से और दिसंबर 2020। रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू हम कर रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है एनएफसी जो ब्याज बट्टे का काम करना कारोबार करती है, जैसे बैंक करती है ब्याज बट्टे का, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी। इसलिए रेवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे कि ब्याज कितना देते हैं और कितना लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस इनका कमाई होता है। तो रेवेन्यू कितना इनका रहा है दोस्तों, ये देखिए इस क्वार्टर में 1065 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 759 करोड़ था, और साल भर पहले सिर्फ 694 करोड़ था। इनका इंटरेस्ट कितना हुआ है, इस इंटरेस्ट कितना कमाया इन्होंने इस क्वार्टर में, 346 करोड़ कमाया है, और प्रीवियस क्वार्टर में 259 करोड़ था, जो कि साल भर पहले 217 करोड़ था। यानी कि एवरी पैरामीटर, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर हर एक इनका जंप है, और ईयर टू ईयर भी इनका जंप है। जब हम फिनेंशियल प्रॉफिट देते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसलिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में 409 करोड़ है दोस्तों, ये आप देखिए, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 272 करोड़ था, और साल भर पहले हम देखें तो 210 करोड़ था। यानी ईयर टू ईयर 99% का जंप है, और क्वार्टर टू क्वार्टर हम करेंगे 37% का अप्रोक्स आएगा, 37% का जंप इनका दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं आपके इनका जरा नेट प्रॉफिट पे। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो है 297 करोड़ की है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 197 करोड़ थी, और साल भर पहले 151 करोड़ थी। यानी कि ईयर टू ईयर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट इनका डबल हो गया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर हम करेंगे तो 23% का इनमें जंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है दोस्तों, ये 4 साल पहले ही लिस्टेड कंपनी बनी हुई है। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड की, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड की। आज 19 में यानी आज फ्राइडे के दिन इसमें 3.09% की तेजी रहा, 1200 के क्लोजिंग प्राइस पे ये बंद हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 19,062 करोड़ का कंपनी है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, और 52 वीक हाई आज ही के दिन बना 1234 रुपया, 52 वीक का लो है 834 का। डिविडेंड यील्ड अभी तक इनका कुछ नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री पी 24.2 है, और स्टॉक का पी 23.1 है। आप इंडस्ट्री के पी से स्टॉक का पी कंपेयर करेंगे तो देखिए अभी भी आपको रीजनेबली चीप प्राइस पर ये कंपनी का वैल्यू अवेलेबल है। बुक वैल्यू 327 रुपया का है, आरओसी जो 12.9 है, और आरओई जो है 18.3 है। आपको देखकर ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जैसे आपने रिजल्ट में देखा सिक्वेंसली क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर देखा। धीरे धीरे इसका भी पैरामीटर आपको आगे ही बढ़ता हुआ मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 52.9 का है, 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 31.2 है, और सेल्स ग्रोथ 32.4 है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 73.7 है। मैं आपको चार्ट पर लेकर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एक बार मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आया हूं, और आप देखें कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के एक्चुअली में करता क्या है। मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूं। देखिए दोस्तों, ये इंडिया के लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है छोटे छोटे ब्याज दर देने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल इन्वेस्टर को, ना कि किसी बड़े कंपनी को। रिटेल के बिजनेस में काम करने वाले, रूरल स्पेशली गांव देहात वगैरह के एरिया में छोटे छोटे कर्ज देकर जिनकी रिकवरी बड़ी आसानी से हो जाती है, उस तरह का कारोबार करने वाली ये कंपनी है। और इस तरह की कारोबार करने वाली एनएफसी कंपनियां बहुत आगे जाती है। जैसे आपने बजाज फाइनेंस का उदाहरण देखा होगा कि रिटेल में कारोबार करती है। ये इनके सारा डाटा प्रेजेंट हुआ है, आप इन पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते। इंडिया के 352 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है,
352 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है दोस्तों। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और फिर आपको आइडिया लीजिए इन्वेस्ट करने या ट्रेड करने से पहले कि आपका पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो किस टाइप की कंपनी और किस टाइप के बिजनेस में कर रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, लेकिन दोस्तों चार्ट पर लेकर जाने से पहले से रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा के कर दें, ताकि जब भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। अब मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूं दोस्तों। देखिए डे फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है और लॉन्ग डिस्टेंस की हमेशा की तरह प्राइस को स्टडी करने के लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है दोस्तों। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की है, येलो वाली जो लाइन है 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है। प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आरएसआई भी लगा के रखा हमने और आज के दिन यानी 19 मई के दिन आरएसआई जो है 85.71 है, यानी कि अब ये ओवरसोल्ड की ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। ओवर, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। अगर आप इसमें माल लेकर पहले से बैठे हुए हैं ट्रेड के लिए, अगर इसके ऊपर लेकर बैठे हुए हैं तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं सावधान हो जाना चाहिए। और अभी प्राइस का देखेंगे तो चार्ट आपका प्राइस मतलब आज ही के दिन और इसने 52 वीक हाई बनाया, ठीक है, और अपने प्रीवियस सारे प्राइस के ऊपर ही है। प्रीवियस इनका हाई था इस पीरियड में जो 1150 के आसपास जा रहा था, जो मई के महीना में मई 2022 में इन्होंने बनाया था, यानी कि साल भर पहले उस प्राइस को इन्होंने ब्रेकआउट करके फाइनली ये तेजी बनी हुई है। और ये तेजी और कहां तक इसको लेकर जाएगी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर ये प्राइस आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर इसके आसपास में मिले आकर, ठीक है, एक पुल बैक तो आएगा ही, अगर प्राइस आए मिले ये पुल बैक सपोर्ट लेगा और यहां से फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो आप इसमें एंट्री ले लीजिए, इस पर नजर बढ़ा कर रखिए। और अगर आप पहले से इसमें अगर जैसे पहले से काफी दिनों से ही है, यहां पर देख लीजिए 100 डेज और 200 डेज 50 डेज के ऊपर चला गया था, यानी अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में अगर इस एरिया में आपने पोजीशन बना लिया है या ये वाला ब्रेकआउट होते ही आपने पोजीशन बना लिया है 1000 के आसपास में, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, कुछ यूनिट का प्रॉफिट बुक कर लेना, होशियारी रहेगा। प्रॉफिट जैसा भी है प्रॉफिट है, और अगर ये प्रॉफिट निकल गया तो बाद में आपको भी पछतावा होता है, दुनिया का हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर को पछतावा होता है। तो मेरा एडवाइस है कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। न्यू पोजीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको राय नहीं दूंगा किसी भी तरह के लिए, ना लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा ये एडवाइस है कि अगर प्राइस यहां से थोड़ा सा करेक्ट होकर आने वाले हफ्तों में, जो कि अगर प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा इसके अंदर करेक्ट होता हुआ दिखे, इस जोन के आसपास आपको प्राइस मिले तो आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप नजर बना के रखें इस स्टेशन पे। इस स्टेशन ऊपर की तरफ झुका हुआ है, इस स्टेशन क्योंकि आरएसआई बहुत ज्यादा चला गया है 90 के पास जाने के पास, इसके अंदर और न्यू पोजीशन बनाना बेवकूफी वाली चीज होगी। कभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो इस प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें और जब इस रेंज में आपको प्राइस मिले तो आप इसमें पोजीशन बना लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसमें पोजीशन अपना बनाकर आप ट्रेड के लिए मजा ले सकते हैं दोस्तों। ये एनालिसिस, ये वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट करके दोस्तों बताइएगा।